दोस्तों, आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जो आईसीआईसीआई बैंक के अगेंस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। क्या आपने कभी सुना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इग्नोर करते हुए किसी बैंक ने रिकवरी एजेंट्स को अपॉइंट किया हो? आज हम इसी कंट्रोवर्सी पर डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉयर पैनल पर। तो दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन को सम्मन किया है। ये केस शुरू हुआ एक लोन से जो कानपुर के राहुल सिंह ने लिया था। राहुल सिंह ने अपना लोन पूरा रीपे कर दिया था, सारी इंटरेस्ट के साथ, लेकिन फिर भी आईसीआईसीआई बैंक ने उनको डिफॉल्टर शो किया और रिकवरी एजेंट्स को भेज दिया, जो क्लियरली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के वायलेशंस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड वर्सेस प्रकाश कौर केस में ये डिसाइड किया था कि कोई भी बैंक रिकवरी एजेंट्स को यूज नहीं कर सकती। फिर भी 2013 में आईसीआईसीआई बैंक ने ये गलती की। हाई कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक के ऑफिसर से पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स क्लियर थे तब भी रिकवरी एजेंट्स को क्यों अपॉइंट किया गया, और इस सब के बावजूद भी चेयरमैन को अब इस केस में इन्वॉल्व करने का ऑर्डर दिया गया है। रिकवरी एजेंट्स ने राहुल सिंह के एंसेस्ट्रल हाउस पर जाकर उनको और उनके परिवार को डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए, जो कि उनकी रेपुटेशन को भी डैमेज कर रहे थे। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का केस नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम पर सवाल उठाता है। आजकल के फाइनेंशियल सिस्टम में कस्टमर्स का ट्रस्ट कितना ज़रूरी है। अगर बैंक्स इसी तरह से अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे तो लोग अपनी हार्ड एंड मनी बैंक्स में रखने से हेजिटेट करेंगे। इसीलिए हमें कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। नंबर 1, कस्टमर राइट्स। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं और टाइमली रीपेमेंट करते हैं तो आपको डिफॉल्टर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको अपने राइट्स का पूरा ज्ञान होना चाहिए और लीगल एक्शन लेने से पहले नहीं डरना चाहिए। नंबर 2, बैंकिंग रेगुलेशंस। बैंक्स को आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। आरबीआई टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू करता है जिसमें कस्टमर को प्रोटेक्शंस के बारे में जानकारी दी जाती है। हर कस्टमर को ये गाइडलाइंस पढ़नी चाहिए और समझनी चाहिए। नंबर 3, एथिकल बैंकिंग प्रैक्टिसेस। बैंक्स का काम सिर्फ प्रॉफिट बनाना नहीं होता, बल्कि कस्टमर ट्रस्ट को मेंटेन रखना भी होता है। अगर ऐसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस कंटिन्यू रहेगी तो पूरा बैंकिंग इकोसिस्टम पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। नंबर 4, लीगल रिकोर्स। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपके साथ कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गलत बिहेवियर करता है तो आप नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन NCDRC या फिर आपके लोकल कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये पॉइंट सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये केस स्पेसिफिक है, बल्कि इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये आपको अपने फाइनेंशियल डीलिंग्स में एम्पावर करती है। दोस्तों, आप लोगों को इस केस के बारे में क्या सोचना है? क्या आईसीआईसीआई बैंक को ऐसे प्रैक्टिसेस के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, अगर आप किसी भी लोन डेट से गुजर रहे हैं या हरासमेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आज ही लॉयर पैनल को कॉन्टैक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर फॉर्म भर दीजिए एंड उसके बाद लॉयर पैनल की टीम आपको कॉल करेगी एंड आपके लोन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।